brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड और औरैया के दिलीप यादव हत्याकांड को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि उत्तर प्रदेश के ही हमीरपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें आरोपी महिला ने पुलिस को भी चकमा दे दिया। न सिर्फ पत्नी अनीता ने अपने पति को बेदर्दी से मारा, बल्कि उसकी लाश से लिपट कर ऐसा रोई कि देखने वालों का भी कलेजा फट गया। अपने पति को बुरी तरह से मारने के बाद उसकी जान ले लेने वाली पत्नी ने बकायदा एक फिल्मी कहानी रच दी और सारा ठीकरा नकाबपोश बदमाशों पर फोड़ दिया था, जो कि खुद उसके बनाए हुए ही किरदार थे। लेकिन उसका पैंतरा ज्यादा देर तक पुलिस के आगे नहीं टिक पाया। कड़ाई से पूछताछ हुई और अनीता टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब अनीता की दरिंदगी का जो सच सामने आया है उसे जानकर आप अंदर तक सिहर जाएंगे। कोई सोच भी नहीं सकता कि अपने पति की लाश से लिपट कर रोती, चीख कर मातम मनाती अनीता इस बेदर्दी से अपने पति पर टूटी होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 13 घावों का अंदाजा लगाया जा रहा है। यानी अरविंद को अनीता ने तड़पा कर मारा होगा। वहीं जब हम अनीता की गिरफ्तारी के बाद उसके घर पहुंचे तो वहां ताला लटका हुआ था, क्योंकि अपने पति अरविंद को वो मौत के घाट उतार चुकी थी। खुद वो जेल चली गई और बताया जा रहा है कि उसके 2 बच्चों को कोई रिश्तेदार अपने साथ ले गया, क्योंकि बच्चे आखिर बिन माँ बाप के अकेले कैसे ही गुजारा करते। वहीं घटनास्थल से थोड़ी ही दूर अनीता की बहन मालती का घर है। जब यूपी तक ने मालती और उसके पति राहुल रैकवार से बात करने की कोशिश की तो सुनिए उनका अनीता को लेकर क्या कुछ कहना था। कैसे मारा, क्यों मारा, क्या कारण? हमको सर कोई मालूम नहीं। हम तो अपने खेत में पीसिया काट रहे थे। जब हमने भीड़ लगी देखी तो हम यहाँ से भाग के आए। जब हमने देखा तो ऐसा हादसा हो गया। हमने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बोले जाके देख लो। हमने जाके देखा, फिर हमको बाकी जो पुलिस थी उन्होंने हमें भगा दिया। थोड़ी जानकारी ली कि आप कौन है उनके, हमने बताया हम उनकी बहन है। बोले तुमको कोई जानकारी नहीं है? हमने कहा नहीं, बस हम बोले तुम जाओ। हमको घबराहट हो गई, उन्होंने भगा दिया। करे जाओ। अच्छा, तुम्हारी बातचीत नहीं होती थी? क्यों नहीं होती? नहीं, हमारी बातचीत नहीं होती, कोई कारण नहीं है। बस ऐसी आपस में नहीं बोलती थी एक दूसरे से, और जब मन करे तो बोल लेती थी। अच्छा, आपको विश्वास था कि तुम्हारी बहन हत्या कर सकती है? अब सर हमको तो ये, अब हम कैसे कह रहे कि हमें विश्वास है या नहीं है, बताओ। नहीं, विश्वास हुआ बाद में कि मेरी बहन मार भी सकती है, सीधी सादी थी, मार भी सकती पति को। अब सीधी सादी भी थी और जैसी भी हो, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हम क्या कर सकती हैं। मतलब किसी के अंदर हम क्या बता देंगे क्या। अब हम तो तुम देखो कि अगर कोई मिठाई काटे तो हम कब के खड़े हो जाते। हम घर में कुछ करते नहीं है तो हमको जानकारी नहीं है इस बात की। तो इसकी पत्नी ने उसको क्यों मारा, क्या कारण हो सकता है? जी तो हमें सर पता नहीं है। हम लोग खेत में गेहूं काट रहे थे तो आदमी देखा हमने और पुलिस लोग देखी हैं, इसलिए हम भाग के देखने चले आए। बस इतनी घटना हमने देखी है और हमें आगे इसकी कोई जानकारी नहीं। कैसी औरत थी, क्या था, कुछ जानते हो उसके बारे में? नहीं जी नहीं, हम सर पता है हमको। नहीं, तुम्हारा सालू शराब पीता था, नशा करता था, इसी बात पे झगड़ा होता होगा। हाँ सर, बोलो बताओ। नशा करता था? हाँ, कभी कभार करते थे, मतलब ये नहीं है कि रोज करते थे। कभी दवाई 10 रुपये पिया करते थे, लेकिन ये हमें ज्यादातर जानकारी नहीं थी, मतलब दारू पी रहे हैं कि क्या करते हैं। जब पुलिस आई आपने क्या देखा यहाँ पर? हमने इकट्ठा आदमी देखा, पुलिस लोग देखा हमने, तो फिर इसके बाद हम लोग वहाँ पे गए हैं तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। दोपहर का टाइम था तो बस हम अपने घर पे आ गए थे वापस बस। जब हत्या हो गई, हाँ जी, उसके बाद आप पहुंचे। हाँ। तो आपको क्यों मार सकती है पत्नी? ये तो हमें पता नहीं है सर, क्यों मार सकती है। झगड़ा होता था, कुछ होता था? नहीं, ये हमारे सामने कभी नहीं हुआ, ना लड़ाई ना झगड़ा, ये हमारे सामने कभी नहीं हुआ है। हाँ, ये इसकी जानकारी हमें नहीं है, ना हमने कभी लड़ाई नहीं देखा उसका, ना कुछ देखा हमने। कैसे मार सकती है पत्नी अपने पति को? सर ये तो हमें पता नहीं है क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है सर। क्योंकि हम गेहूं काट रहे थे, जब हमने पुलिस देखा, आदमी लोगों को इकट्ठा देखा भागते हुए, जब हम लोग वहां पे पहुंचे हैं, जब देखा कि भीड़ भाड़ है यहाँ पे, फिर इसके बाद हम अपने चले गए। इसके आगे हमें कोई जानकारी नहीं। आपको बता दें कि मामला मुस्कुरा कोतवाली कस्बे के मोती नगर इलाके का है, जहां मूल रूप से महोबा के रहने वाले अरविंद बीते 10 सालों से परिवार के साथ कस्बे में रह रहे थे, जिनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस जांच के मुताबिक मृतक के बेटे दिनेश ने कोतवाली पहुंचकर सूचना दी कि जब वो घर से बाहर था तब उसकी मां अनीता ने फोन करके बताया कि उसकी तबीयत खराब है और उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने को कहा। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो घर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता अरविंद मृत अवस्था में घर के अंदर पड़े थे और उसकी मां को भी चोट लगी थी।
दीवारों पर खून के छींटे घर में हुई बर्बरता की गवाही दे रहे थे। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस को घटना का कारण पति पत्नी का घरेलू विवाद समझ आया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो अनीता टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कल दिनांक 31 मार्च 2025 को थाना मुस्करा पर दोपहर में राजेश रायकवार द्वारा सूचना दी गई कि उनके पिता अरविंद रायकवार की हत्या हो गई है, जिसके संबंध में तत्काल थाना मुस्करा पर अभियोग पंजीकृत किया गया और मौके पर जांच में पूछताछ के क्रम में अनीता रायकवार मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके बीच आपसी विवाद हो गया था और अनीता रायकवार और अरविंद रायकवार के बीच में हाथापाई भी हुई। अरविंद रायकवार के हाथ में जो चाकू था उसे अनीता रायकवार ने छीनकर उसके ऊपर वार कर दिए, जिसके क्रम में उसको गंभीर चोटें आई हैं और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। इस संबंध में अनीता रायकवार की गिरफ्तारी की गई है और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वाकई सोचकर भी दिल कांप जाता है कि अनीता ने किस बेदर्दी से अपने पति अरविंद को मौत के घाट उतारा होगा। भले ही उसको उसके गुनाहों की सजा मिल गई हो, भले ही वो सलाखों के पीछे हो, लेकिन क्या अब अरविंद वापस आ पाएगा? क्या उसके 2 बच्चे जो कि अब अनाथ हो चुके हैं, उनके सिर पर पिता का साया वापस आ पाएगा? सबका जवाब है नहीं। हमीरपुर से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।